Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 7th and today we will learn the English literature chapter number 1. With the help of literature, we can learn the values, moral values, we can learn about our culture, we can travel around the world with the help of these stories. So these stories and literature makes us a good person. So it's very necessary to learn English literature. So student, this is your chapter number 1, I Rough You 2. You can see in the picture there is a boy and a girl. So boy asking, hey Sammy, who's going to be your Valentine this year? इस साल तुम्हारा वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन कौन होगा? The girl replied, my cat, Sura. Boy said, why would a cat be your Valentine? एक बिल्ली तुम्हारी वैलेंटाइन कैसे बन सकती है? Then girl replied, it's not just any cat, it's my cat and I love my cat, that's why. वो कहती है, ये कोई साधारण कैट नहीं है, ये मेरी कैट है, मेरी बिल्ली है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए. Boy asked, I have never heard of anyone whose Valentine was their pet. मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का पैट उसका वैलेंटाइन है. Girl said, you have obviously never heard of Saksham. इसका मतलब तुमने कभी सक्षम को नहीं सुना, सक्षम के बारे में नहीं सुना. Boy asked, who's Saksham? Girl said, let's read about Saksham. अब हम सक्षम के बारे में पढ़ते हैं. वैलेंटाइन डे को क्या होता है? वैलेंटाइन डे दिन वो होता है जब हम जिससे भी प्यार करते हैं उसको कोई गिफ्ट देते हैं और वो भी हमें गिफ्ट देता है. इसके लिए ये सारी कन्वर्सेशन हो रही थी उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए. तो जो बॉय था वो कह रहे थे कि हम वैलेंटाइन डे एक बिल्ली के साथ कैसे मना सकते हैं. तो गर्ल ने कहा कि वो मेरी बिल्ली है, मैं भी उसके साथ, मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसके साथ वैलेंटाइन डे बना सकती हूँ. सो हियर वी रीड द स्टोरी ऑफ Saksham. Saksham's grandmother walked into the kitchen and was pouring herself a cup of tea when she heard about Saksham talking. Saksham की जो दादी माँ थी वो किचन में जाके अपने लिए चाय का कप बना रही थी जब उन्होंने सक्षम की बातें सुनी. He was in the living room talking to शेरू. वो लिविंग रूम में शेरू से बात कर रहा था. Their pet dog, उनका पालतू डॉग. सक्षम was really fond of शेरू. सक्षम को शेरू बहुत पसंद था. It was not unusual for him to have long conversation with शेरू. और ये बिल्कुल असामान्य नहीं था कि वो बहुत टाइम तक भी बहुत लंबी लंबी बातें शेरू के साथ में करता था. Often these conversation would have just one participant. जबकि उस बातचीत में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट होता था, सक्षम. बट सक्षम डिड नॉट सीम टू माइंड. और सक्षम ऐसा नहीं लगता था कि सक्षम को बुरा लगता है. समटाइम्स शेरू वुड नॉड हिज हेड. शेरू कभी कभी अपना सिर हिलाता था उसकी बातों पे. बट यूजुअली ही जस्ट सेट देयर, सिर्फ बैठा रहता था, विद हिज हेड रेस्टिंग ऑन हिज पॉज. और अपने पंजों पे सर रख के वो बैठा रहता था ज़्यादातर. लिसनिंग टू सक्षम मीन्स सुनता था सक्षम को. Saksham's grandmother was just putting milk in her tea when she paused. सक्षम की दादी माँ उस समय चाय में दूध डाल रही थी और वो रुक गई. She did not mean to eavesdrop.
इविसड्रॉप मीन्स छिपकर बातें सुनना. ओके, सो इविसड्रॉप मीन्स छिपकर बातें सुनना. शी जस्ट हैपन टू ओवरहियर व्हाट सक्शम वॉज सेइंग. और वो बस वहाँ पे खड़ी होकर सुनने लगी कि सक्षम क्या कह रहा है. इट वॉज द टोन ऑफ सक्षम्स वॉइस दैट कॉट हर अटेंशन. और सक्षम की जो आवाज़ थी उससे वो अटेंशन हो गई. उसको सुन के उनको समझ आया ये सक्षम की टोन को क्या हुआ, उसकी जो वॉइस है. ही साउंडेड रियली सैड. वो बहुत ही दुखी लग रहा था. सॉरी. वैलेंटाइंस डे वॉज जस्ट राउंड द कॉर्नर. वैलेंटाइंस डे बस आने ही वाला है. एंड ही वॉज अनहैप्पी अबाउट दैट. और वो इसलिए दुखी है. ही वॉज टॉकिंग टू शेरू अबाउट इट. और वो इसके बारे में शेरू से बात कर रहा है. एवरीवन हैज़ अ वैलेंटाइन. हर किसी के पास उसका वैलेंटाइन है. वैलेंटाइन जिसे हम प्यार करते हैं. एवरीवन एक्सेप्ट मी. मेरे पास कोई नहीं है. मम्मा एंड डैडी हैव ईच अदर. मम्मा और डैडी के पास में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मम्मी एंड डैडी, तो वो उनके वैलेंटाइन हैं. ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा हैव ईच अदर. ग्रैंडफादर के पास ग्रैंडमा है, उन दोनों के पास भी पेयर है. इवन शिल्पी हैज़ हर बेस्ट फ्रेंड अनन्या. और शिल्पी के पास भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है अनन्या, तो वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगी. आई हैव नो वन. मेरे पास कोई नहीं है. शेरू गिव अ लिटिल येल्प एज इफ टू से दैट ही डिसएग्रीड. शेरू ने थोड़ा सा भौंका और ऐसा लगा कि वो उस बात से डिसएग्री मीन्स सहमत नहीं है. आई एम द ओनली वन हु डज नॉट हैव अ वैलेंटाइन. सक्षम सेड. सक्षम कहता है कि मैं अकेला हूँ जिसके पास में कोई वैलेंटाइन नहीं है. आई विल बी अलोन दिस वैलेंटाइंस डे. मैं इस वैलेंटाइंस डे पे अकेला हूँ. अलोन, लोनली, सैड, अकेला, बिल्कुल अकेला और दुखी. दैट्स नो वन टू स्पेंड वैलेंटाइंस डे. नो वे टू स्पेंड वैलेंटाइंस डे. तो इस तरीके से मेरा वैलेंटाइंस डे कैसे व्यतीत होगा. ग्रैंडमा कुड हियर द डिजेक्शन इन हिज वॉइस. जो उसकी दादी माँ थी उनको उसकी उदासी उसकी आवाज़ में दिख रही थी. आई वॉन्ट समवन टू स्पेंड द डे विद. मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ उस दिन कोई वैलेंटाइंस डे दिन स्पेंड करे. आई वॉन्ट समवन टू स्पेंड सम टाइम विद मी. मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करे. आई वॉन्ट टू एक्सचेंज गिफ्ट विद समवन. मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ में गिफ्ट एक्सचेंज करूँ मीन्स वो भी मुझे गिफ्ट दे और मैं भी उसे गिफ्ट दूँ. आई वॉन्ट टू हैव समवन हु कैन गेट गिफ्ट्स फॉर. और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास कोई हो जिसके लिए मैं गिफ्ट दूँ. दिस स्क्रैपिंग ऑफ चेयर. The scraping of chair on the living room floor told grandma that Saksham had stood up. और जो कुर्सी की आवाज़ हुई उससे ग्रैंडमा को पता चल गया कि अब सक्षम उठ गया है. Saksham's grandma felt bad for him. उसको ग्रैंडमा को बहुत दुख हुआ सक्षम के लिए. It was true. ये सच है. He had no one to exchange Valentine's with. उसके पास कोई नहीं है वैलेंटाइंस डे पे एक्सचेंज करने के लिए गिफ्ट को. He was right. वो सही कह रहा है. It was not fair. ये सही नहीं है. ये सही नहीं था. That everyone around him had a Valentine and he did not. That सबके पास उसका वैलेंटाइन है लेकिन इसके पास में नहीं है. Then his grandmother heard him walking towards the kitchen with Sheru bouncing along beside him. और ग्रैंडमा ने सुना कि वो किचन की तरफ वॉक कर रहे हैं और शेरू बाउंसिंग along with him. शेरू उनके साथ में
बाउंडिंग, चेरी की जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ में शेरू के साथ में सक्षम शेरू के साथ में वॉक कर रहा है। टू अवॉइड बीइंग सीन ही hurried out she hurried out of kitchen as fast as she could without spilling the hot tea she had in her hands। और उन्होंने उन्होंने देख के अनदेखा किया और वो किचन की तरफ जल्दी से जल्दी जाने लगी, जिससे उनकी जो चाय का कप है उसमें से चाय न गिरे। She wondered what she could do to help सक्षम। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं सक्षम के लिए। Then she had an idea। फिर उनको एक आइडिया आया। That evening she went to the craft supply shop and brought glitter pens, sketch pens, drawing sheets, envelopes with a heart on them, stickers in the shape of hearts, stars and flowers, little ribbon and glue। She felt as giddy as a schoolgirl as she shouted through reams of fancy paper and left the soft velvet of tiny ribbon। गिडी का मतलब होता है जैसे बहुत खुशी में हमें चक्कर आने लगते हैं, उस टाइप से। तो वो एक शॉप पे जाती हैं और क्राफ्ट शॉप पे, और वहाँ से ये सारा आइटम लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो जब स्कूल में थी, जब छोटी थी, तब उन्होंने ये सब सामान देखा था, छोटे छोटे रिबन्स और पेन्स, स्टार्स, फ्लावर्स। तो वो बहुत खुश हो रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएगा, गिर ही जाएंगी खुशी से। देन Look at me acting like a little girl, she thought happily, and being just and mischievous। शॉपकीपर से उन्होंने कहा मुझे देखो, और वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करने लगी, बहुत खुश थी। और मिस्चीवियस का मीनिंग होता है बच्चों की तरह बिहेव करना। तो वो इस तरीके से नटखट बन के बिहेव करने लगी। दिस इज़ फॉर माई ग्रैंड सन। क्या कहती हैं वो? ये मेरे ग्रैंड सन के लिए है। शी सेड टू द कैशियर। उन्होंने कैशियर से कहा when her turn came, जब उनका टर्न आया शॉप पे। शी वॉज टू embarrassed to let him think that she was buying all the fancy stationery for herself and too self-conscious to realize that he did not care। वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस का मीनिंग होता है ये चिंता करना कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो अपने बारे में सोचने लगी कि कैशियर क्या सोच रहा होगा, ये जो बच्चों जैसा आइटम है ये मैं अपने लिए क्यों ख़रीद रही हूँ। बट शॉपकीपर डिड नॉट केयर। उसने कोई केयर नहीं की, उनको सामान चाहिए तो उन्होंने दे दिया। शी गॉट होम एंड स्प्रेड द सप्लाईज ऑन द टेबल इन हर रूम। वो घर वापस आई और उन्होंने सारा जो आइटम था वो एक टेबल पे फैला लिया। डज सक्षम नो वॉट माई हैंड राइटिंग लुक्स लाइक। क्या सक्षम को पता चल जाएगा कि मेरी हैंड राइटिंग है ये? शुड आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। क्या मुझे उल्टे हाथ से लिखना चाहिए? बट ही हैज़ नेवर सीन माई हैंड राइटिंग। बट वॉट इफ़ ही हैज़। उसने मेरी हैंड राइटिंग कभी नहीं देखी है, बट अगर देखी हो तो। ऑल ऑफ दीज थाट्स रेज्ड थ्रू हर हेड। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। नेवर माइंड, लेट मी गेट टू वर्क। फिर वो सोचती हैं ओहो चलिए सब छोड़ते हैं, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। शी थॉट टेकिंग अप अ पिंक एंड वाइट ड्राइंग शीट। और उन्होंने सोचा कि मैं पिंक और वाइट शीट लेती हूँ। आफ्टर अबाउट एन आवर शी स्टूड टू एडमायर हर हैंडी वर्क, ट्रेसिंग हर फिंगर ओवर द रेज्ड बॉर्डर ऑफ वेलवेट पॉ प्रिंट्स। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे काम किया और वो खड़ी होकर अपने काम की, अपने हैंडी वर्क की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपनी फिंगर से बॉर्डर पे
पंजे के जैसे प्रिंट कर दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग Saksham woke up and went out into the living room. There he saw a card on the table. अगली सुबह सक्षम उठे और वो लिविंग रूम में गए। There he saw a card on the table. उधर सक्षम ने देखा कि वहाँ एक कार्ड है। The envelope had pink and blue heart and glitter stars stuck on it. जो लिफाफा था, एनवेलप मीन्स लिफाफा, जो लिफाफा था वो पिंक कलर का था और उसके ऊपर ब्लू कलर के हर्ट्स थे एंड ग्लिटर्स के स्टार लगे हुए थे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे वॉज स्क्रैबल्ड अक्रॉस द एनवेलप विद टर्कोइज ग्लिटर। अब इसमें मैं आपको बताऊं, स्क्रॉल्ड का मीनिंग होता है लिखा हुआ, मीन्स वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ। अक्रॉस द एनवेलप, एनवेलप के चारों तरफ क्या था, दैट इज टर्कोइज ग्लिटर मीन्स, टर्कोइज मीन्स होता है फिरोजी कलर, जो लाइक ब्लू कलर का जो शेड होता है उसको कहते हैं हम। सक्षम ट्राइड टू इग्नोर इट। सक्षम ने पहले उसे इग्नोर करने की कोशिश की, मीन्स नज़रअंदाज, इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना। एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन, और फिर वो किचन की तरफ चला गया। देन अनेबल टू क्वेल हिज क्यूरियोसिटी, फिर भी वो अपनी उस क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को ख़त्म नहीं कर पाया कि वो किसके लिए है वो कार्ड। ही केम बैक, वो वापस आया, एंड स्टूड एट द टेबल, और वो टेबल के पास खड़ा हो गया। ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ एनीवन वॉज वॉचिंग, क्या मुझे कोई देख रहा है। उन्होंने चारों तरफ देखा सक्षम ने। व्हेन ही सॉ नो वन, जब सक्षम ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, ही पिक्ड अप द कार्ड एंड स्टार्टेड टू रीड इट। उसने कार्ड को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। ओफ, दिस पर्सन्स हैंड राइटिंग इज टेरेबल। सक्षम ने कहा कि ये जो हैंड राइटिंग है ये तो बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंदी है। ही थॉट इट्स एज इफ़ अ स्मॉल चाइल्ड हैज़ स्क्रिबल्ड। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने जल्दी जल्दी में लिख दिया हो कार्ड पर। इवन माई हैंड राइटिंग वॉज नॉट दिस बैड वेन आई वॉज यंगर। इतनी बुरी हैंड राइटिंग तो मेरी भी नहीं थी जब मैं छोटा बच्चा था। देन ही ओपन्ड द कार्ड एंड रीड हैप्पी वैलेंटाइंस डे सक्षम। ही लुक्ड एट द बॉटम ऑफ द कार्ड, और उन्होंने कार्ड को, सबसे नीचे कार्ड पे क्या लिखा हुआ था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे सक्षम। He could not believe his eyes. वो अपनी आँखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। नीचे लिखा है लव शेरू। लव शेरू वॉज रिटन इन लार्ज स्पाइडरी हैंड राइटिंग। बड़ी बड़ी स्पाइडरी, जैसे मकड़ी का जाल होता है उतना उलझा हुआ, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसी हैंड राइटिंग में। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। कुछ सेकेंड के लिए उसे लगा कैसे रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ, how to react. He thought for a moment, did शेरू really write this? एक पल के लिए उसने सोचा क्या शेरू ने ये लिखा है। It's a joke. Is it a joke? कोई मजाक है ये। He looked around. चारों तरफ देखा उसने। Half expecting somebody to jump out of a hiding place. Then he shrugged. उसने चारों तरफ देखा कि क्या कोई अपने आप को छुपा रहा है, और फिर सरका दिया। ओह, हु केयर्स, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इवन इफ इट इज़, और कोई है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट आई वॉन्ट बी अलोन दिस वैलेंटाइंस डे। मैं अकेला नहीं होगा इस वैलेंटाइंस डे पे। ही सैड। ही रेन टू शेरूज़ कॉट, और वो शेरू की चारपाई के पास में गया।
थैंक यू सो मच शेरू। सक्षम ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शेरू। हगिंग द रिगल डॉग। शेरू को सक्षम ने गले से लगा लिया। और रिगलिंग का मीनिंग होता है, रिगलिंग मीन्स होता है जब किसी को हम हिलाते हैं, और गले से लगा के जब हम हिलाते हैं तो वो क्या होता है, रिगलिंग। टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर मीन्स साइड टू साइड मूव करना, दैट इज रिगलिंग। ऑफ कोर्स आई विल बी योर वैलेंटाइन, आई रफ यू टू। क्या कहा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन हूँ। आई रफ यू टू। रफ यू मीन्स, मैंने बताया ना, कुत्ते के और बिल्ली के गर्दन पे हाथ रख के जब हम उसे सहलाते हैं तब हम बोलते हैं आई रफ यू टू। एन अनसस्पेक्टिंग शेरू हैड नो आइडिया what had happened and almost jumped out of his cot when Saksham surprise hugged him। और शेरू को पता ही नहीं है, बिना जाने शेरू को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों सक्षम इतना हैप्पी है। देन रियलाइजिंग हाउ हैप्पी हिज फ्रेंड वॉज। लेकिन शेरू ने सोचा कि उसका फ्रेंड तो बहुत खुश है। शेरू स्नगल्ड अप अगेंस्ट हिम एंड लिक्ड हिज फेस। शेरू ने सक्षम को गले से लगाया। स्नगल्ड मीन्स गले से लगना, छाती से लगना, उसको कहते हैं हम स्नगल्ड। अगेंस्ट हिम एंड लिक्ड हिज फेस। और उसने अपनी जीभ से सक्षम के फेस को लिक किया। लिक किया मतलब जैसे कुत्ते चाटते हैं ना, वैसे। ओ शेरू लव्ड सक्षम। शेरू ने सक्षम ने कहा, ओ शेरू हंस के, इज़ दैट माई वैलेंटाइन किस। ये क्या मेरी वैलेंटाइंस किस है। Saksham's grandmother sat on the couch, listening to everything, smiling as she sipped her tea. Yes, in this picture you can see सक्षम की दादी माँ सोफे पे बैठी हुई थी और वो स्माइल कर रही थी और अपनी चाय पी रही थी सक्षम को खुश देखकर. So, the moral of the story is anyone, anybody, pet or your friends or your parents or your friends can be your Valentine. Thank you so much students. Wait for the next class.